12 साल की शादी की एज में एक लड़की के साथ 3 बार तलाक होता है और 3 बार तलाक देने के बाद उसके बहनोई उससे निकाह हलाला करते हैं और फिर वो अपने पति से शादी करते हैं। और उसके बाद जब ये प्रक्रिया जारी रहता है उसके बाद वो लड़की थाना पे पहुंचती है। वहाँ पर अपने पति, अपने सास और अपने बहनोई पर केस करती है और जो रेप का धारा है उस सब के अंतर्गत केस को आगे बढ़ाया जाता है और आगे की कार्रवाई शुरू होती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर और स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरा की है। यहाँ पर एक मुसलमान समुदाय की लड़की जिसकी शादी 12 साल चलती है और 12 साल में 3 बार इस लड़की के साथ तलाक होता है। और इस लड़की का जो हस्बैंड है जब इसको तलाक देते हैं उसके बाद फिर से उस लड़की से शादी उसका पति तभी करता है जब वो किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह हलाला करके उसके बाद अपने पति से फिर से शादी कर सकती है मुस्लिम धर्म के अनुसार। सबसे पहले निकाह हलाला होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक प्रकार से अगर समझा जाए तो निकाह हलाला उसको कहा जाता है जिसमें अगर मान लीजिए कि कोई लड़की है जिसको किसी लड़के से शादी हुई है, अगर वो लड़का उस लड़की को तलाक दे देता है, उसके बाद अगर वो लड़की फिर से अपने पहले हस्बैंड से शादी अगर करना चाहती है तो उसके लिए वो दूसरे लड़के के साथ शादी करती है और एक रात उसके साथ हम बिस्तर होती है, उसके साथ समय बिताती है और उसके बाद उससे तलाक लेकर के उसके बाद ही अपने पुराने हस्बैंड से शादी कर सकती है। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये कोई धर्म की नियति नहीं, ये एक अय्याशी का दौर है और इसमें अय्याशी की ही काम की जाती है जिसमें लड़की का शारीरिक शोषण तो होता ही है, लेकिन उसके बाद लड़की से वो जो दूसरा लड़का जिसके साथ निकाह हलाला किया जाता है वो पैसे भी लेते हैं। और ये काम अधिकांश जो मुसलमान समुदाय के जो धर्म गुरु सब होते हैं अधिकांश यही लोग करते हैं, क्योंकि ये सब धर्म के ठेकेदार हैं। इस पे जल्दी मुसलमान समुदाय के कोई भी लोग इस पे डायरेक्ट उंगली नहीं उठाता है और उन लोगों के धर्म के अनुसार ये जायज़ है। जहाँ पर दूसरे धर्म के अनुसार या दूसरे किसी भी समुदाय में ये सारा काम गलत होता है। मान लीजिए अगर किसी की बीवी है, अगर वो दूसरे किसी के साथ नाजायज़ संबंध रखती है, वो किसी भी धर्म में गलत है, लेकिन मुसलमान धर्म में ये चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लड़की का हस्बैंड ही अपॉर्चुनिटी देता है दूसरे लोगों को अपने बीवी को तलाक दे करके। ये एक प्रकार से जो रेड लाइट एरिया में जो लोग समय बिताने के लिए जाते हैं एक रोज़ के लिए, वहाँ पर पैसा देते हैं, एक रोज़ टाइम एक्सपेंड करते हैं, 4 घंटा 5 घंटा जो भी कुछ होता है टाइम एक्सपेंड करते हैं, उसके बाद वहाँ से अपने घर वापस आ जाते हैं। एक प्रकार से ये वही है जिसमें आज तक का पूरा टीम एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया और इसमें अधिकांश लोग जो इसमें सामने आया वो किसी मस्जिद का धर्मगुरु थे, किसी मदरसे की मौलवी थे, और कहने का मतलब जिसकी रिस्पेक्ट समाज में अच्छे खासे जिसकी रिस्पेक्ट है वही लोग ये काम सबसे ज़्यादा करते हैं और वो लोग इस काम के लिए पैसे भी लेते हैं। और जो लड़की निकाह हलाला करते हैं वो लोग खुशी खुशी पैसा देते भी हैं। और जब ये केस की अगर बात की जाए, लखीमपुर खीरे के ये जो केस सामने आया उसमें उस लड़की के साथ मानसिक प्रताड़ना, कहने एक प्रकार से तो मानसिक प्रताड़ना समझ ही गए कि किसी के साथ अगर ज़बरदस्ती या कुछ घटना होता है या कुछ दबाव दिया जाता है कि नहीं तुमको मेरे लिए ये करना है, इतना पैसा लाना है। जैसे दूसरे समुदाय में तो उसको दहेज बोलते हैं, लेकिन मुसलमान समुदाय में उसको दहेज नहीं बोला जाता है, निकाह के टाइम ये सारा कुछ दिया जाता है। और जो लखीमपुर खीरी के जो पुलिस अधीक्षक थे जिसका नाम नेपाल सिंह है, उन्होंने इस लड़की के
का संज्ञान लिया और उसके बाद इस पर 4 लोगों के ऊपर भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा 376D, ये धारा 376D बलात्कार का धारा है। 498A गैर कानूनी मांग पूरी करने के लिए महिला को परेशान करना और 323 जानबूझकर चोट पहुंचाना, 504 जानबूझकर अपमान करना, धारा 506 आपराधिक धमकी। कहने का मतलब कि उस लड़की को धमकी दिया जाता था कि तुम अपने परिवार वालों से 1 लाख रुपया लाकर हमको दो। ये सारे धारा के अंतर्गत केस रजिस्टर किया गया है। 2019 की धारा 3 और 4 विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा के तहत मामला दर्ज किया गया है। और आगे की खबर जानते हैं कि आगे उसके साथ हुआ क्या। मौजूदा मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी मुस्लिम महिला का तलाक हो चुका है और उसी पति से दोबारा निकाह करना चाहती है तो उसे पहले किसी और शख्स से शादी कर 1 रात गुजारनी होती है। इसे निकाह हलाला कहते हैं, जो आप लोगों को हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताए। इसके बाद उससे दूसरे शख्स से तलाक लेना होता है। ऐसा होने के बाद ही वो अपने पहले पति के साथ दोबारा शादी कर सकती है। निकाह हलाला की विवादित प्रतिक्रिया का फायदा उठाकर रिश्तेदार या मौलवी मुस्लिम महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और ये एक प्रकार से जहाँ रेड लाइट एरिया में जो काम चलता है उससे कम नहीं है। तो दोस्तों, धर्म के नाम पर ये मुसलमान लड़कियों के साथ अन्याय नहीं तो और क्या हो रहा है। अगर हिंदू समुदाय में अगर ऐसा होता तो ये अन्याय की कैटेगरी में तो हमेशा आएगा और इस पे केस भी अच्छा खासा चलेगा। और इस लड़की के साथ जो हुआ है उसके हस्बैंड, उसके सास, उसके जो बहनोई है उस सब के ऊपर ऑलरेडी केस दायर कर लिया गया है और उसकी कानूनी कार्रवाई अभी होना बाकी है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।